देवर हिंदी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके मानी हैं आधा शोहर। कुछ दिन पहले एक भाई साहब ने मेरे इनबॉक्स का रुख किया। कहने लगे, आपने देवर और भाभी के रिश्ते के तकद्दुस को पमाल किया है। भाभी माँ की तरह होती है। इन साहब के पैगामात पढ़ने के बाद काफ़ी देर तक हंसता रहा, लिहाजा एक बार फिर से देवर भाई का रिश्ता अर्ज़ कर देती हूँ। अक्सर व बेशतर लोगों को मालूम ही नहीं कि घर में देवर और जेठ से भाभी का पर्दा ना करना कैसे गज़बनाक सूरत हाल इख्तियार कर सकता है। यकीन जाने यह मुकम्मल खसारे में जाने वाला अमल है। भाभी देवर से पर्दा ना करे, जेठ से पर्दा ना करे, ये नादानी शोहर को ले डूबेगी और शोहर को कानो कान खबर नहीं होगी इसके पीछे से घर पर बीवी और भाई में क्या मामला चल रहे हैं। आज दुनिया इस कदर गंदी और गलीज़ हो चुकी है कि यहाँ लिखना मुनासिब नहीं, लिहाजा बीवी बहन और बेटी के मामले में ज़रा सी नादानी या सुस्ती सारी ज़िंदगी की शर्मिंदगी का बायस बन सकता है। बहन और बेटी के मामले में ख़तरात घर से बाहर होते हैं, लेकिन बीवी के मामले में ख़तरा तो हर वक्त घर में मौजूद है। देवर और जेठ की सूरत में, क्योंकि देवर और जेठ को मालूम है कि भाई कब घर आता है कब जाता है, लिहाजा बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है कि बीवी को अपने भाइयों से पर्दा करवाया जाए। अब घरों में तो देवर भाभी के साथ अकेला कमरे में मौजूद है, हंसी मजाक कह के चल रहे हैं। घर का कोई दूसरा देख भी ले तो कोई बुरा मानने वाली बात नहीं समझी जाती कि देवर भाभी हैं, आपस में मजाक कर रहे हैं। लेकिन मेरे भाई, जिस दिन शैतान मजाक कर गया इस दिन खुद से नज़रें नहीं मिला सकेंगे। कोई देर नहीं लगती शैतानी ख्यालात ज़हन के अंदर आने में, और ज़रा ताख़ीर नहीं होगी शैतानी अमल के अंजाम होने में। शोहर को क्या खबर, वो तो बाहर काम में मसरूफ़ होता है। लिहाजा इस हवाले से फ़िक्रमंदी का मुज़ाहरा करते हुए घर में बीवी का भाइयों से पर्दा लाजमी करवाया जाए। अव्वल तो हम ये बात ज़हन नशीन कर लें कि ये नामुमकिन है कि अगर भाभी पर्दा नहीं करती या तो देवर और जेठ के दिल में बुरा ख्याल नहीं आता। भाभी गैर महरम है और ये कुदरत की तरफ से मर्द के अंदर फितरी बात है कि गैर महरम को देखकर मर्द के दिल में गलत ख्याल लात ज़रूर आएंगे। अगर कोई देवर या जेठ कहता है कि मेरे दिल में भाभी के लिए गलत ख्यालात नहीं आते, तो वो झूठ कह रहा है। या वो फरिश्ता है या वो दरमियानी मखलूक है। मर्द के दिल में गलत ख्यालात सिर्फ महरम रिश्तों के लिए नहीं आएंगे, बाकी तमाम गैर महरम के लिए आएंगे। गलत ख्याल ज़रूर आते हैं और इसलिए शरीयत ने गैर महरमों से पर्दे का हुक्म दिया है। जब भाभी से पर्दे की बात होती है तो जवाब मिलता है कि भाभी माँ की तरह होती है। हम भाभी पर गंदी नज़र नहीं डालते। ये शैतानी सोच, ये जिनात, ये खुद को मुतमईन और सामने वाले को बेवकूफ़ बनाने वाली बातें हैं। अगर भाभी माँ की तरह होती तो इस्लाम ने इस माँ से इतना सख्त पर्दे का हुक्म ना दिया होता। अब शायद चंद ज़हनों में सवाल आएंगे कि आप कैसी बातें कर रहे हैं। तो जनाब, ये मेरी बातें तो कुछ अहमियत नहीं रखती। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देवर को मौत करार दिया है। फरमाया रसूल सल्लम ने, देवर तो मौत की तरह, लिहाजा अक्लमंदों के लिए इशारा काफ़ी है कि रसूल सल्लम ने कैसा सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल किया है देवर के लिए कि देवर तो मौत की तरह है। हम सब मुसलमान हैं और अच्छी तरह जानते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक बात पत्थर पर लकीर है। लिहाजा ये अमल करने की ज़रूरत है कि बीवी का भाइयों से हर सूरत पर्दा करवाया जाए, वरना सख्त तरीन हलाकतों का खदशा है। देवर एक हिंदी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके मानी है आधा शोहर। इसके मफहूम के अंदर जाएँ तो पैरों तले ज़मीन निकल जाए। ये लफ्ज़ देवर दे का मतलब है आधा या दूसरा, और वर का मतलब है शोहर। लिहाजा जिस रिश्ते के नाम का मतलब ही इतना गलीज़ है, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इस रिश्ते को भाभी के लिए मौत करार दे दिया है। अगर इन सब के बावजूद शोहर बीवी का भाइयों से पर्दा नहीं करवाता तो शोहर की ये नादानी इसे कभी भी लेकर डूब सकती है। कुछ घरों में ऐसा होता है कि बीवी शोहर के भाई से पर्दा करना चाहती है लेकिन शोहर मना करता है। कुछ घरों में ऐसा होता है कि जब बीवी देवर या जेठ के बराबर बुरी नज़रों की खबर शोहर को देती है तो शोहर बीवियों पर ही बरस पड़ते हैं कि भाई पर इल्ज़ाम लगा रही हो। और कुछ घरों में बीवियां देवर और जेठ की बुरी नज़रें इस वजह से बर्दाश्त कर जाती हैं कि शोहर को आगाह किया तो मुझे ही दो चार सुना देगा कि मेरे भाइयों को बुरा समझती है। लिहाजा हर सूरत में बीवियों का भाइयों से पर्दा करवाना चाहिए। ये अल्लाह और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात हैं, और तारीख़ गवाह है कि जिन लोगों ने अल्लाह और रसूल सल्लम के अहकामात से मुँह फेरा, ज़िल्लत तो तबाही उनका मुकद्दर ठहरी। इस स्टोरी को आगे शेयर